नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन धर्म में। तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए आज हम बात करते हैं विपरीत राजयोग क्या होता है। व्यक्ति के जीवन में बहुत बार आपने सुना होगा कि विपरीत राजयोग का निर्माण इस व्यक्ति के कुंडली में हुआ, तो व्यक्ति को ये लाभ मिला, ये चीजें हुई। तो विपरीत राजयोग होता क्या है, आज इस पूरे एपिसोड में आप सभी लोगों को समझाऊंगा कि विपरीत राजयोग बनता कब है और विपरीत राजयोग के लाभ आपको कब जीवन में देखने को मिलता है। क्या ऐसे कॉम्बिनेशन कुंडली में होते हैं, क्या ऐसे ग्रहों के कॉम्बिनेशन या जो भी चीजें हैं कि किस तरीके से निर्माण होता है विपरीत राजयोग का। सबसे बड़ी बात है कि विपरीत राजयोग किसे कहते हैं। आपने देखा होगा कि हर जगहों पे ज्यादा से ज्यादा लोग बोलते हैं विपरीत राजयोग। इसका अर्थ क्या है विपरीत राजयोग का? विपरीत परिस्थितियों से निकलकर जब व्यक्ति एक राजा के समान जीवन जीता है तो उस व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं वो विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ होता है। ये इस शब्द का ही नाम है विपरीत राजयोग। व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं था, व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं था, वो कहीं का ना था, व्यक्ति मारा मारा फिर रहा था। लेकिन एक समय आया कि 2-4 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर उस व्यक्ति ने वो सब कुछ अपने जीवन में पा लिया जो उसके पास कुछ भी नहीं था, और व्यक्ति ने वो सारी चीजों को डिजर्व किया और चीजें अपने जीवन में पाई और फिर वो राजा की तरह अपने जीवन को जीता है। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के जीवन में विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ होता है। अगर आप उसके कुंडली को देखेंगे, कुंडली विश्लेषण करेंगे, तो कहीं ना कहीं इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो ये निर्माण उस व्यक्ति के जीवन में जरूर हुआ होगा ग्रहों के कॉम्बिनेशन का। तो चलिए समझाता हूं कि विपरीत राजयोग बनता कैसे है कुंडली में। बहुत सारे लोगों के वीडियोज आपने देखे होंगे, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। तो कहीं ना कहीं लोग अपने मन से भी कुछ चीजें गढ़ देते हैं। आपने बहुत चीजें बोलते हैं लोग, मैं भी आपको आने वाले कुछ मिनटों में बताने वाला हूं कि लोग किस तरीके से चीजों को बदल भी देते हैं। लेकिन मैं आपको जो चीजें बताऊंगा, शास्त्र में जो लिखा गया वो चीजें समझाऊंगा, आप उसको समझिए। तो विपरीत राजयोग का निर्माण कैसे होता है कुंडली में, आइए मैं बताता हूं। तो मिथुन लगन की ये कुंडली है। अब मिथुन लगन की कुंडली में विपरीत राजयोग बनता क्या है, पहले वो फार्मूला बता दूं। जब कुंडली में 3, 6, 8 और 12 भाव के मालिक 3, 6, 8, 12 में ही बैठे होते हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। उस विपरीत राजयोग का लाभ संपूर्ण तरीके से कैसे मिलता है, एक भीख मांगने वाला, एक सबसे गरीब खानदान से बिलोंग करने वाला एक व्यक्ति राजा के समान बन जाता है, राजा के समान जीवन जीने लगता है। तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन उसके ग्रह में होते हैं? तो फर्क है, ये जरूरी नहीं है, मात्र यही तर्क नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में 3, 6, 8 और 12 भाव के मालिक 3, 6, 8 में बैठे हों और लग्न मजबूत हो तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। निर्माण तो होता है, लेकिन संपूर्ण लाभ कब देखने को मिलेगा? जब वो पापक ग्रह से पीड़ित हो, जब वो पापक ग्रहों से पीड़ित हो, या सूर्य से अस्त हो, या मृत हो, तब उस व्यक्ति के जीवन में वो संपूर्ण लाभ देखने को मिलता है। व्यक्ति जिस भाव का होता है उस भाव का नाश करने की अपेक्षाएं वो एक विपरीत तरीके का राजयोग का निर्माण कर देता है और व्यक्ति अर्थ से किस तरीके से फर्श से अर्श की तरफ बढ़ता है और राजा के समान जीवन जीने लगता है। अब मैं बताता हूं इस कुंडली में विपरीत राजयोग बन कैसे रहा है। मिथुन लगन की कुंडली है, आप देखें मैंने बोला था कि 3, 6, 8 और 12 भाव के मालिक 3, 6, 8, 12 भाव में ही बैठे हो। तो मंगल यहाँ पे वृश्चिक भाव में अपने ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं और ये 6वें भाव के मालिक हैं और खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल का यहाँ पे विपरीत राजयोग है। अब मैं बात करूंगा शुक्र का, तो शुक्र यहाँ पे वृष राशि में बैठे हैं, खुद स्वराशि होके बैठे हैं। तो ये यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। अगर सूर्य यहाँ पे होते या मंगल यहाँ पे होता, यानी 3, 6, 8 और 12 ये चारों भाव के मालिक यहाँ पे इन्हीं भावों में बैठे हों। ये जरूरी नहीं है मंगल यहाँ पे बैठा हो, ये मंगल यहाँ पे भी बैठा रह सकता है, ये शुक्र यहाँ पे भी बैठा रह सकता है, ये शुक्र यहाँ पर भी बैठा रह सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो स्वयं उस भाव में ही बैठे हों। मैंने ये बोला, आसान शब्दों में समझिए कि 3, 6, 8 और 12 ये चारों भाव के मालिक इन किसी खानों में बैठे हों, पापक ग्रहों से पीड़ित हो, सूर्य से अस्त हो या मृत हो, और लग्न आपका मजबूत हो, लग्न पापक ग्रहों से पीड़ित ना हो, नीच का ना हो, अस्त ना हो, मृत ना हो,
तब व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण विपरीत राजयोग का निर्माण होता है और वही व्यक्ति एक गरीब जीवन जीने की अपेक्षाएं कुछ ही समयों में राजा के समान जीवन जीने लगता है। अपने जीवन में वह सब कुछ पाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। हर काम उसका बनता है, जिस क्षेत्र में काम करने को सोचता है उस क्षेत्र में ही सफलता मिलती है। लेकिन अब क्या होगा, आपकी कुंडली में भी क्या इन विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है? अब उसमें कंडीशंस क्या है? ये जरूरी है कि विपरीत राजयोग जिन ग्रहों से बन रहा है, यानी इस मिथुन लगन की कुंडली में मंगल से विपरीत राजयोग बन रहा है, शुक्र से विपरीत राजयोग बन रहा है। अब इनकी दशा आनी भी जरूरी है। दशा किस तरीके से? आपके जीवन में मंगल की महादशा आए या शुक्र की महादशा आए। लग्न आपका मजबूत है, बुध यहां पर केंद्रस्थ होकर बैठे हैं और अपनी ही लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो पापक ग्रहों से पीड़ित भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे विपरीत राजयोग का संपूर्ण निर्माण हो रहा है। पापक ग्रहों से मंगल ये पीड़ित कैसे है? आप देखिए, यह शनि से पीड़ित है। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10, 1, 2, 3। यहां से वो शनि से पीड़ित हो गया है, तो मंगल का कहीं ना कहीं ये पापक ग्रहों से पीड़ित है। राहु से पीड़ित है, राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। तो अब यहां से राहु की भी दृष्टि मंगल पे जा रही है। तो मैंने आपको क्या बताया कि 3, 6, 8 और 12 भाव के मालिक 3, 6, 8, 12 में बैठे हो, पापक ग्रहों से पीड़ित हो या सूर्य से अस्त या मृत हो, तो व्यक्ति के जीवन में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। उसी तरीके से शुक्र से विपरीत राजयोग का अगर निर्माण हो रहा है, यहाँ पे शुक्र भी विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। यदि व्यक्ति के जीवन में शुक्र की महादशा आती है तो पापक ग्रहों से पीड़ित है, कहीं ना कहीं केतु की 5वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ रहा है, विपरीत राजयोग का संपूर्ण लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे केंद्र का मालिक यानी बुध खुद अच्छे भाव में बैठा है, केंद्र में आके बैठा है और पापक ग्रहों से पीड़ित भी नहीं है और कहीं ना कहीं वो नीच का भी नहीं है। तो व्यक्ति के जीवन में विपरीत राजयोग का संपूर्ण लाभ मिलेगा। अब विपरीत राजयोग का संपूर्ण लाभ मिलेगा तो व्यक्ति के जीवन में क्या होगा? आपने बहुत बार सुनी होगी ऐसी कहानियां कि व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं था, घर बार भी छोड़ के निकला, लेकिन कुछ सालों बाद जब वो अपने घर को लौटा तो उसकी वो परिस्थिति थी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक रोड पर घूमने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है, उसका कारण है ये विपरीत राजयोग। अब इसका अगर आपकी कुंडली में भी क्या बन रहा है विपरीत राजयोग, एक बार जरूर अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए क्या ऐसे कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है। तो कहीं ना कहीं अगर उसकी महादशा आपके जीवन में आने वाली है तो आपको इस विपरीत राजयोग का संपूर्ण लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी याद रखिए, अगर विपरीत राजयोग का संपूर्ण लाभ आपके जीवन में है तो उससे पहले वो आपको विपरीत परिस्थितियों में ले जाएगा, कहीं ना कहीं आपको उस स्तर तक गिरा देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन जब वो आपको उठाएगा तो एक राजा के समान जीवन जिएगा, एक राजा के समान आप वो हर एक चीज को पाएंगे जो एक राजा की जिंदगी में होता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैंने आपको बताया कि विपरीत राजयोग क्या होता है, विपरीत राजयोग का निर्माण कब होता है, किन ग्रहों के कॉम्बिनेशन से क्या ऐसी स्थितियां होती हैं कि व्यक्ति के जीवन में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है और व्यक्ति उस राजयोग का संपूर्ण लाभ ले पाता है। तो चलिए, अब मैं मिलूंगा आप सभी लोगों को एक नेक्स्ट एपिसोड में एक नई चीजों के साथ। उससे पहले मैं यही बोलूंगा कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ऑन करके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ एक नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।